students, welcome to SY Learning and today we will talk about Macbeth by William Shakespeare. आज हम सीन बाय सीन इसको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले डिस्कस करते हैं करेक्टर्स. द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज मैकबेथ, जो कि बादशाह बनने के ख्वाब में अंधा हो जाता है. फिर बारी आती है लेडी मैकबेथ की, जो कि इसकी बीवी होती है और उसको कत्ल पर उकसाती है. बाद में वो खुद जहनी मरीज बन जाती है. बैंको, मैकबेथ का दोस्त जिसके बेटों की बादशाही की पेशेंटगोई हुई थी. किंग डंकन, स्कॉटलैंड का नेक दिल बादशाह, इंसाफ पसंद, जो कि आखिर में मैकबेथ का खात्मा कर देता है. फिर बारी आती है 3 चुड़ैलों की, जो कि मैकबेथ की तकदीर को चलाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन. दूर वीरान मैदान में 3 अजीब औरतें यानी चुड़ैलें रहती हैं और वो मैकबेथ को मिलती हैं, जिनकी जुबानों पे पेशन गोइयाँ और आंखों में पुरअसरारियत है. चुड़ैलें कहती है जब जंग खत्म हो गई, जब धोखा सच लगेगा, तब हम मिलेंगे मैकबेथ से. और फिर मैकबेथ आता है, वो बहादुर सिपाही जो अभी अभी जंग जीत कर लौटा है और किस्मत इसका दरवाज़ा खटखटा रही है. चुड़ैलें कहती हैं तुम काजोर के चेन बनोगे और एक दिन बादशाह भी. ये सुनकर मैकबेथ हैरान होता है, क्या वाकई में बादशाह बनूंगा? इस लम्हे इसके दिल में लालच का बीज बो दिया जाता है. एंड इन द सेकेंड सीन, मैकबेथ विक्ट्री एंड ऑनर, एक और मैदान जंग जहां मैकबेथ दुश्मनों को चीरता फाड़ता है, स्कॉटलैंड के लिए पता लाता है. अच्छा, डंकन को जब खबर मिलती है तो वो खुशी से कहता है ऐसा बहादुर सिपाही इस मुल्क का फख्र है. फिर एक और खुशखबरी, तेनाकाडोर ने गद्दारी की है, इसका खिताब मैकबेथ को दे दिया जाता है. फिर मैकबेथ से की हुई पहली पेशेंटगोई सच होने जा रही है. लेट्स मीट सीन नंबर 3, लेडी मैकबेथ एम्बिशन. मैकबेथ ने जो पेशेंटगोई लेडी मैकबेथ को बताई दी थी और वो बस इसकी आंखों में ताज चमकने लगा. वो कहती है अब वक्त है मैकबेथ, बादशाही तुम्हारे कदमों में है, सिर्फ एक कदम और सब कुछ तुम्हारा. मगर मैकबेथ डर रहा है, ज़मीर की आवाज़ उसे रोकती है. लेडी मैकबेथ कहती है अगर तुम मर्द हो तो ये काम करो, बादशाह को कत्ल कर दो. और यूं साजिश की पहली रात तय हो जाती है. सीन नंबर 4, डंकन्स मर्डर. रात, महल खामोश है, हर तरफ अंधेरा और खौफ है. मैकबेथ चुपके से बादशाह डंकन के कमरे में जाता है, खंजर हाथ में, दिल जोर जोर. क्या ये खंजर हकीकत है या मेरे जहन का फरेब? फिर एक चीख, खून के कतरे और सब कुछ बदल गया. सीन 5 में क्या होता है कि मैकबेथ बादशाह बन चुका होता है, लेकिन दिल में खौफ होता है. क्या बैंको, जिसके बेटे के बारे में पेशेंटगोई की गई थी, वो सब छीन लेगा मुझसे? मैकबेथ कहता है बैंको जिंदा है तो मेरी सल्तनत गैर महफूज है और मुझे उसको हर सूरत मारना होगा. वो एक और साजिश करता है और बैंको को मार देता है. सीन नंबर 6 में वो दरबारी की दावत करता है. दरबारी इकट्ठे हो जाते हैं तो मैकबेथ की आंखों में अचानक से खौफ तारी हो जाता है और वो कहता है वो क्यों मुझे देख रहा है? बैंको, तुम तो मर चुके हो. सब हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है बस बादशाह थके हुए हैं, इसीलिए इस तरह ट्रीट कर रहे हैं. मगर मैकबेथ जानता है ये उसकी थकावट नहीं बल्कि इसके गुनाहों का साया है जो इसे अभी तक बेचैन किए हुए है. कत्ल हो चुका है और ज़मीर मरने लगा है और इसी सोच में मैकबेथ डूबा रहता है. सीन नंबर 7 में वो दोबारा से चुड़ैलों के पास जाता है और सच जानने की कोशिश करता है और वो उसको 3 तरह के खतरनाक नज़ारे दिखाते हैं. नंबर 1, मैकबेथ से होशियार रहो. नंबर 2, कोई औरत से पैदा होने वाला तुम्हें नहीं मार सकता. नंबर 3, जब बर्नंग का जंगल तुम्हारे महल की तरफ चलेगा. मैकबेथ खुश होता है कि वो एक नाकाबिल शिकस्त इंसान है. वो नहीं जानता कि धोखा है ये और अंजाम बहुत करीब है. सीन नंबर 8 में क्या होता है, लेडी मैकबेथ जो कि कल तक हौसला देती थी और उसने उसको लालच देकर कत्ल करने पे उकसाया था,
आज वो पागल हो चुकी है। वो रातों को उठ उठ के नींद में चलती है, हाथ मलती है और कहती जाती है, ये खून क्यों नहीं जाता। ज़मीर का बोझ उसे तोड़ देता है और वो आखिरकार वो मर जाती है। सीन नंबर 9 में महल के बाहर जंग छिड़ जाती है और मैकडफ, जिसका पूरा ख़ानदान मैकबेथ ने मारा था, अब इंतकाम लेने आया है। मैकबेथ कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम औरत से पैदा हुए हो। मैकबेथ जवाब देता है, नहीं, मैं माँ के पेट से नहीं, वक्त से पहले ऑपरेशन से पैदा हुआ था। सीन नंबर 10 में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जुल्म का सूरज गुरूब हो चुका है। मेल्कम, जो हकीकी वारिस है, बादशाह बन चुका है। लोग खुशी से नारे लगाते हैं, स्कॉटलैंड को इंसाफ मिल गया और यूं एक कहानी का खात्मा होता है। दोस्तों, ये थी एक कहानी जो कि लालच, ताकत और ज़मीर के अंजाम की दास्तान थी। अगर आपको इसी तरह की और कहानियाँ सुननी हैं और अगर आप लिटरेचर लर्निंग करना चाहते हैं इसी तरह, तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू।